किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फिर से सरसों के ऊपर, क्योंकि सरसों के बारे में काफ़ी किसानों के पूरे दिन फ़ोन आ रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सूचना मेरे पास आती है मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा देता हूँ, और आज एक नई सूचना जो आई है वो मैं आप तक वीडियो के माध्यम से पहुँचाने जा रहा हूँ। 2-3-4 दिन से खबर बाजार में जो चल रही है वो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। मेरा आप सभी किसान साथियों, व्यापारियों या जिसके पास भी सरसों का स्टॉक है उन सभी से विनय निवेदन है कि दिन के अंदर किसान होने के नाते खेत में काम करना पड़ता है। कृपया करके डिस्टर्ब न करें। वीडियो में जो जानकारी दी जाती है वही जानकारी फ़ोन पर मिलती है, अलग से यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। जो जानकारी मेरे पास आएगी वो वीडियो में आप तक फ़ौरन पहुँचा दी जाएगी, और इसीलिए आपसे कहा जाता है कि बजाय फ़ोन के आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाएं। प्रतिदिन जो भी जिस जिन्स के हिसाब किताब से जो भी रिपोर्ट आएगी, चाहे नरमा कपास की हो, चाहे सरसों की हो, चाहे चना की हो, चाहे बाजरा की हो, जो भी रिपोर्ट आएगी आप तक पहुंचा दी जाएगी। साथियों, सरसों के बारे में मैं बता दूं कि पहले तो 2-4 दिन से लगातार जो खबर चल रही है रूस वाली, कि रूस से कनेला तेल, रेपसीड तेल आया है। वास्तव में सही बात है कि आया है, क्योंकि मैं आपको बार बार ये बात बता चुका हूँ कि जिस समय फसल की अराइवल थी उस समय ही सरकार को इस बात का पता चल चुका था कि अब की बार भारी भरकम सरसों तेल की भारत के अंदर कमी देखी जाएगी और इसके भाव अच्छे किसान को मिलने की संभावना बनेगी। परंतु सरकार ने उसी समय अपना सारा का सारा व्यू सिस्टम जो है चलाना शुरू कर दिया। वो आपको याद भी है, चाहे वो इंपोर्ट ड्यूटी घटाना हो, चाहे वो एक एक लीटर तेल का ब्यौरा मांगना हो, चाहे वो बोर्ड के ऊपर भाई समोसे कितने तेल में बनाए जाते हैं वो हो, मान के चलो कि अनेक तरह के उन्होंने हथकंडे अपनाए। आपको ये भी पता है कि 6000 टन कनेला तेल भारत के अंदर लाया गया, और उसके ऊपर जब हमारी एजेंसी जो भारत सरकार की एजेंसी है उसने जब सवाल खड़े करके 40% ड्यूटी की बात की और उन्हें यह कहा कि दुबई के पास कोई लाइसेंस नहीं है कि ये तेल पहुंचा दे, तो सरकार ने सीधी उंगली को टेढ़ी कर दिया। और इतने वर्षों में पहली बार रूस के साथ इस तेल का व्यापार शुरू हुआ है। यह सच्चाई है, क्योंकि मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि 100% सरसों के भाव अच्छे बढ़ने की 100,000% संभावना थी, अब भी बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? इसका कारण ही है कि 6000 टन तेल जो कनेला तेल आया और अब केवल 1500 टन तेल आया है। कुल मिलाकर 7500 टन तेल हमारे भारत के अंदर विदेशी सरसों तेल के विकल्प के रूप में आ पहुंचा है। और यदि नहीं आता है फिर भी सरसों तेल की भारत के अंदर कमी आएगी। परंतु यदि भारी भरकम सामान आ जाता है फिर इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं बता दूं, इतना तेल आने के बाद भी आज सलोनी शाम को 50 रुपए ऊंची बोली गई है। दूसरी बात, आज सरकार ने जो सरसों का एमएसपी है वो 250 रुपए बढ़ा करके 6200 रुपए कर दिया है। सर, गेहूं का भी बढ़ाया है और अन्य फसलों का भी बढ़ाया है। गेहूं का 160 रुपए बढ़ाया है, परंतु आज हम बात कर रहे हैं सरसों की। सरसों की एमएसपी 250 रुपए केंद्र सरकार ने बढ़ाने के जो समाचार मिल रहे हैं, और इनमें सच्चाई भी दिख रही है, क्योंकि मैं अब तक वो बात नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास एमएसपी का लेटर अभी तक नहीं पहुंचा है। ग्रुप में जब लेटर आएगा, सरकार का सिस्टम सही से सामने आएगा तो पुख्ता रिपोर्ट आपको दे दी जाएगी। परंतु मौके पर मैं बता देना चाहता हूं कि 250 रुपए एमएसपी मिलने के ज़्यादा समाचार मिल रहे हैं। आगे बात रही अराइवल की। साथियों, मेरे पास कच्ची घानी वालों के भी फ़ोन आ रहे हैं, मेरे पास व्यापारियों के भी फ़ोन आ रहे हैं, मेरे पास किसानों के भी फ़ोन आ रहे हैं, मेरे पास तेल के कारोबारियों के भी फ़ोन आ रहे हैं। कोई भी इस बारे मंदी में नहीं था। सारे के सारे ये बात कह रहे हैं कि बाजार के अंदर ये 500-700 रुपए की मंदी कैसे आई। ये बात मैं बता भी चुका हूं कि मिलावटखोर, एक वीडियो अपलोड भी कर चुका हूं, मिलावटखोरों ने अपना जादू चलाना शुरू कर दिया। सरकार ने छूट दे दी, इक्का दुक्का जगह से छापेमारी शुरू कर रखी है। दूसरी ओर सरकार ने अपना माल लगातार काटना शुरू कर दिया।
तीसरी ओर बाजार के अंदर एक भयंकर अफवाह फैल गई कि विदेशों से इतना सारा तेल जो है, कनेला तेल भारत में आएगा और सस्ते में आएगा, तो फिर मान को के चलो कि बाजार को दबना तय था। परंतु साथियों, मैं आपको यह बात दोबारा फिर बता देना चाहता हूं, मैं किसी को बेचने या रोकने की बात तो नहीं कहता, परंतु अभी भी जो सरसों भारत के अंदर मौजूद है, जो कच्ची घानी वालों के पास मौजूद है, जो स्टोकियों के पास मौजूद है, जो सरकार के पास मौजूद है, मैं बता देना चाहता हूं कि ये सरसों भारत के लिए मार्च तक पर्याप्त नहीं है। इसका स्टॉक, यदि ये बाहर से तेल इतना नहीं आता तो ये दिसंबर में खत्म होना ही होना था, परंतु सरकार ने समय रहते इसका प्रबंध कर लिया, जिसके कारण भाव पर लगातार दबाव देखा जा रहा है। आज 50 रुपए सलोनी बढ़ी है, हो सकता है कि जल्द इसके भाव में रिकवरी हो जाए, परंतु ये बात अब पुख्ता तौर पर नहीं कही जा सकती, क्योंकि इसकी डोर सरकार ने खुद ब खुद हाथ में ले रखी है और सरकार जो चाहे जो इसके भाव मोड़ना चाहती है। एमएसपी बढ़ाने से एमएसपी नहीं मिलती, कुछ तुच्छ किसानों का एमएसपी मिलती है, परंतु भाव को सारा 101% मिलता है, और जिसी कारण सलोनी आज 50 रुपए बढ़ी है। आगे आने वाले समय में, अभी बहुत लंबा समय पड़ा है, क्या कुछ होता है बाजार के अंदर, क्या जानकारियां मिलती हैं, परंतु जो बात सुपर कमोडिटी वाली थी कि अब की बार सरसों 2021 का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है, अभी मौके के उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सरकार ने पूर्ण रूप से सरसों के तेल के उद्योग के ऊपर कब्जा कर लिया है। चाहे वो मिलावट करवाए, चाहे वो विदेशों से तेल मंगवाए, जो कुछ भी हो, वो फंडा करके इसके भाव को मौके के ऊपर स्थायी रखना चाहती है। एक बात जो सरकार ने कही थी कि स्वदेशी खाओ, साथियों, सरकार की करनी और कथनी में अंतर आपको सामने दिख रहा है। यदि ज्यादा तेजी की बात बनती है, माल अब बाजार के अंदर शॉर्टेज पड़नी जा रही है, कोई बिकवाड़ नहीं है, लिवाड़ जरूर है, सरसों की लिवाड़ है पर बिकवाड़ नहीं है। इन भाव में सरसों कोई भी स्टोकिया जो साधन संपन्न है वो नहीं छोड़ना चाहता, किसान भी इसको नहीं बेचना चाहता। फिर यह देखना होगा कि सरकार इसके बारे में क्या फैसला ले रही है। हाथ पांव सरकार के फूले हुए, मौके के ऊपर खाद्य तेलों की भारत के अंदर कमी संपूर्ण रूप से दिखाई दी जा रही है। मैं बता देना चाहता हूं कि एक एक रिपोर्ट जो मेरे पास आएगी, मैं पल पल की नज़र बनाए हुआ हूं, आएगी फौरन वीडियो के माध्यम से आज तक पहुंचा दूंगा। आज सिर्फ 2-3 बात थी। एक, रूस से तो तेल आया है, 1500 टन आया है, जिसमें कोई दो राय नहीं। 6000 टन पहले आया था, कुल मिलाकर 7500 टन ये केमिकल वाला तेल जो है भारत के अंदर आया है और भारत की जनता को खिलाया जा रहा है। एमएसपी 250 रुपये बढ़ाने के जो समाचार मिल रहे हैं, ये पुख्ता रिपोर्ट आने के बाद आपको बता दी जाएगी। और ये भी बता दूं कि सलोनी आज 50 रुपये बढ़कर चली है, जो शाम 3 बजे बाद की खबर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप काम का समय, मैं किसान आदमी हूं, खेत में काम करता हूं, रिपोर्ट जो भी आएगी शाम को आपको संपूर्ण वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे विचार करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इस सूचना को पहुंचा करके, वीडियो को शेयर कर करके उन्हें इस बात की जानकारी देने का काम करेंगे। जय हिंद।